हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड यहाँ पे अब दो स्मॉल कैप फंड के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे, जो कि है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप एंड कैनरा बैंक स्मॉल कैप, जिसकी डिटेल्ड एनालिसिस आप लोग मांग रहे हो। तो इस वीडियो के अंदर हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में जानेंगे कि क्या करना है, कैसा है फंड, अभी परफॉर्मेंस कैसी है 2023 के अंदर में, और कैनरा बैंक स्मॉल कैप के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आप वीडियो को मिस ना कर जाओ। चलो, अगर इस फंड की हम बात करते हैं तो समीर रच एंड किंजल देसाई, दो फंड मैनेजर मेनली इसको मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे 0.86% का अभी ये एक्सपेंस रेशियो अपने डायरेक्ट प्लान में चार्ज कर रही है। कुछ टाइम पहले तक इसका जो एक्सपेंस रेशियो था वो 1 से ऊपर था, तो एक्सपेंस रेशियो इसने यहाँ पे कम कर लिए हैं। अगर फंड के साइज के बारे में बात करते हैं तो काफी हैवी साइज हो चुका है, 23,000 करोड़ से ऊपर का फंड साइज हो चुका है एज ए स्मॉल कैप फंड इसका। और अभी भी इसके अंदर में कोई रेस्ट्रिक्शन, लमसम एसआईपी पे कोई रेस्ट्रिक्शन अभी तक नहीं आई है। इतने बड़े फंड साइज के साथ क्या इस फंड की परफॉर्मेंस खराब हो चुकी है या नहीं हो चुकी है? क्योंकि ज्यादातर लोग जो बातें करते हैं कि जब फंड का साइज बढ़ता है, खासकर स्मॉल मिड टाइप ऑफ फंड्स में, फंड की जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाती है। चलिए देखते हैं इस फंड की परफॉर्मेंस खराब हुई है या नहीं हुई है। चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे रिटर्न्स को। सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं कि कैटेगरी में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो जो स्मॉल कैप की कैटेगरी है उसने 3% से लेकर लगभग 23% तक का रिटर्न पिछले 6 महीने में दिया है, जहां पे इस फंड ने 11.68% का रिटर्न दिया है। तो एवरेज कह सकते हैं इसको, बहुत खराब नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं है, बीच में है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट 1 ईयर में जो म्यूचुअल फंड्स है स्मॉल कैप कैटेगरी में, उन्होंने निगेटिव में 8% से लेकर पॉजिटिव में 8% तक का रिटर्न दिया है, जहां पे इस फंड ने 3.25% का रिटर्न दिया है। तो पॉजिटिव साइड में है ये, तो ये भी बढ़िया है, इसको अबव एवरेज परफॉर्मेंस ही कह सकते हैं। 6 महीने में भी अबव एवरेज परफॉर्मेंस है एंड 1 ईयर में भी अबव एवरेज परफॉर्मेंस है, तो ये बढ़िया है। अगर लास्ट 2 ईयर की बात करते हैं तो 11.92%, लगभग 12% से लेकर 42% तक के बीच में रिटर्न स्मॉल कैप फंड्स ने दिए हैं, जहां पे इस फंड ने 34.79, लगभग 35% का रिटर्न यहां से निकाल के दिया है, जो कि काफी बढ़िया मैं यहां पे कहूंगा। वहीं पे बात करते हैं लास्ट 3 इयर्स की, तो यहाँ पे 18% से लेकर 52% तक का स्मॉल कैप फंड्स ने रिटर्न दिए हैं, जहां पे इस फंड ने लगभग 32% का रिटर्न दिया है। तो अगेन 3 इयर्स के टाइम पीरियड में भी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अबव एवरेज परफॉर्मेंस है, तो ये भी बढ़िया है। 5 इयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 4.26% से लेकर 24.78% तक रिटर्न्स दिए हैं फंड ने, जहां पे इस फंड ने 14.96, लगभग 15% का रिटर्न दिया है, जो कि अगेन अबव एवरेज परफॉर्मेंस है स्मॉल कैप की कैटेगरी में। अगेन इसको भी मैं यहाँ पे बढ़िया कहूँगा। यहीं पे अगर हम इस फंड के सिंस इंसेप्शन का रिटर्न देख लेते हैं तो वहां पे इसने 24.7% का रिटर्न दिया है सिंस इंसेप्शन, जो कि काफी बढ़िया। सिंस इंसेप्शन मतलब डायरेक्ट फंड की शुरुआत 2013 से हुई है, तो बस वहां से लेके अभी तक इसने हर साल लगभग 25% के आसपास का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जो कि अगेन काफी बढ़िया है। रैंकिंग हम यहीं पे देख लेते हैं तो इस फंड की रैंकिंग पिछले 1 साल में अपनी कैटेगरी में, स्मॉल कैप कैटेगरी में 5वें नंबर पे रही है, पिछले 3 सालों में 4थे नंबर पे रही है एंड पिछले 5 सालों में भी 3रे नंबर पे रही है। तो ये नंबर 1 पे तो नहीं है अभी किसी भी टाइम पीरियड में, लेकिन सारे ही टाइम पीरियड में टॉप 5 के अंदर में है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बढ़िया बात है कि कोई फंड के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया हो और वो लॉन्ग टर्म में भी, मिड टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी अपने कैटेगरी में टॉप 5 के अंदर में है। तो ये तो यहाँ पे काफी बढ़िया रिटर्न्स के मामले में निकल के आ रही है। चलो अब हम देख लेते हैं कि फंड्स की जो एडवांस रेशियोज हैं वो यहाँ पे कैसे हैं। तो अगर उसकी हम बात करते हैं तो रिटर्न तो नॉर्मल सी बात है, अभी हमने देखा कि 34.79% का रिटर्न दिया है पिछले 2 सालों में इस फंड ने। वहीं पे जो इंडेक्स का रिटर्न था वो था 14.87% का। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अल्फा जनरेट हो रहा है लगभग 20% का अल्फा जनरेट हो रहा है, जो कि काफी जबरदस्त है।
बात करते हैं उसके बाद यहाँ पे रिस्क की, तो 4.73% की रिस्क है यहाँ पे, जो कि काफ़ी कम है। वॉलेटिलिटी की बात करते हैं तो 14.66% की वॉलेटिलिटी इस फंड की है, 15.49% की वॉलेटिलिटी इंडेक्स की है, तो इंडेक्स से थोड़ा कम है वॉलेटाइल, जो कि बीटा अगर देखें तो 0.9 के पास का निकल के आता है। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि बहुत कम है बीटा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी बीटा नहीं है, एवरेज ठीक ठाक सा बीटा यहाँ पे है। स्मॉल कैप फंड है तो वॉलेटिलिटी तो होगी, और उसमें भी फिर भी 0.9 का बीटा काफ़ी बढ़िया यहाँ पे निकल के आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है जेनसेन अल्फा, 51.66% का है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। शार्प रेशियो की बात करते हैं तो वो भी 2 से ऊपर का है, जहाँ पे इंडेक्स पे सिर्फ 0.59 का है, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे ट्रेनियोर रेशियो अगर हम देखते हैं तो वो भी 32.76% का है, वो भी काफ़ी बढ़िया है। इंफॉर्मेशन रेशियो 4.31, वो भी बढ़िया है। इसके अलावा सॉर्टिनो देखते हैं तो वो भी लगभग 2 का है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। वहीं पे इंडेक्स का सिर्फ और सिर्फ 0.55 का है। तो एडवांस रेशियोज भी फंड्स के काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं। बस यहाँ पे ये है कि इंडेक्स के आसपास की ही वॉलिटिलिटी इस फंड में है, लेकिन फिर भी अगर देखो इंडेक्स के आसपास की वॉलिटिलिटी रहने के बावजूद में अगर 20% का अल्फा निकाल के दे रही है फंड, तो काफ़ी बढ़िया है इन माई ओपिनियन। बाकी आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर लास्ट 3 ईयर की एनएवी की वैल्यू को यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं इंडेक्स के वैल्यू के साथ, तो देख सकते हैं हम यहाँ पे कि कितने बड़े मार्जिन से इंडेक्स को ये फंड बीट कर रहा है। तो काफ़ी गैप देखने को मिल रहा है हमें इस म्यूचुअल फंड के एनएवी के चार्ट में एंड इंडेक्स के चार्ट में। चलो यहाँ पे अब हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस को अब उसके कैटेगरी के साथ, स्मॉल कैप के कैटेगरी के साथ तो हम कंपेयर कर चुके, लेकिन जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके साथ भी कंपेयर करना यहाँ पे काफ़ी जरूरी है, जो कि स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है। तो उसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो ईयर टिल डेट में अगर हम देखें इस साल, तो इंडेक्स ज़्यादा गिरा है, ये फंड कम गिरी है। अगर पिछले 1 महीने में भी देखते हैं तो इंडेक्स ज़्यादा गिरा है, ये फंड कम गिरी है। उसके अलावा पिछले 3 महीने में देखते हैं तो इंडेक्स लगभग फ्लैट ही है और ये फंड थोड़ा सा प्रॉफिट में है। उसके बाद अगर 6 मंथ का भी टाइमिंग हम देखते हैं तो वहाँ पे इंडेक्स से ज़्यादा ये फंड चढ़ा है ऊपर। वहीं पे अगर लास्ट 1 ईयर की बात करते हैं तो इंडेक्स गिरा है काफ़ी, बट ये फंड पॉजिटिव में है लास्ट 1 ईयर में भी। उसके अलावा 2 ईयर का देखते हैं तो काफ़ी गैप बना हमें देखने को मिलता है इंडेक्स के रिटर्न में, इस फंड के रिटर्न में। उसके अलावा 3 ईयर की भी हम टाइमिंग देखते हैं तो काफ़ी बड़ा हमें गैप देखने को मिलता है इंडेक्स के रिटर्न में और इस फंड के रिटर्न में। 5 ईयर की टाइमिंग भी देखते हैं तो इस फंड के रिटर्न में और इंडेक्स के रिटर्न में हमें काफ़ी डिफरेंस देखने को लगता है, और सिंस इंसेप्शन अगर देखें तो कई गुना का डिफरेंस है इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न में और बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न में। लाइक 5-6 टाइम्स तक का डिफरेंस है दोनों के रिटर्न में, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया है। अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि ये फंड अपनी कैटेगरी में भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, कैटेगरी में रैंक भी काफ़ी बढ़िया कर रही है, और अपने बेंचमार्क इंडेक्स के अगेंस्ट में भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस इस फंड का रहा है। अगर इस फंड का हम सेक्टर एलोकेशन देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया डाइवर्सिफाइड एलोकेट किया हुआ है यहाँ पे सेक्टर को। अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा, जैसे इंडस्ट्रियल्स में 20% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 19% का इन्वेस्टमेंट है, 15.8 लगभग 16% का फाइनेंशियल में है, मटेरियल्स में भी लगभग 16% का है, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में 10% का है, कंज्यूमर स्टेपल्स 8% का है। तो ऐसे ही कई सारे और भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है। ऐसा यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन देखकर आपको फील होगा कि हाँ, सब में अच्छा खासा बराबर बराबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इन्वेस्टमेंट किया गया है। ऐसा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं किया गया जैसे कि ठीक है, एक सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसमें 25% का इन्वेस्टमेंट कर दिया और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसमें सिर्फ 10% का इन्वेस्टमेंट किया। तो ये गैप हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसा कि हमेशा कहता हूँ कि सेक्टर्स के बीच में, अलग अलग सेक्टर्स के बहुत बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। बड़ा अगर गैप होता है सेक्टर्स के बीच में तो वो पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पे निगेटिवली इफेक्ट करता है। ज़्यादातर टाइम में, हमेशा नहीं करता लेकिन ज़्यादातर टाइम में करता है।
तो एक ये अच्छी बात मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जो एलोकेशन है सेक्टर का वो भी काफ़ी बढ़िया किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टॉप होल्डिंग्स की, तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया के अंदर लगभग 4% की इन्वेस्टमेंट है। ट्राई पार्टी रेपो ट्रैप्स के अंदर में 3.6% है, जो कि कैश डेट वगैरह ये सब होगा, इक्विटी के अंदर ये नहीं है। इसके बाद बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में 2%, HDFC बैंक में 1.9%, KPIT में 1.6%। अब यहाँ पे डेफिनेटली इतना बड़ा फंड का साइज हो चुका है कि इसको काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे और 1%, 2%, 3% ऐसा ही इन्वेस्टमेंट इसको करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर छोटा फंड साइज रहता है तो वो ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन एक स्टॉक में दे सकते हैं स्मॉल कैप कंपनीज में, लेकिन बड़ा अगर पोर्टफोलियो हो जाता है, AUM हो जाता है, तो एक स्टॉक के अंदर में वो ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे नंबर स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर में, लाइक 100 से ऊपर स्टॉक्स में इसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया हुआ है। चलो अगर हम इस फंड का मार्केट कैप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो स्मॉल कैप के अंदर में 66% से ज़्यादा एलोकेशन इसने दिया हुआ है। वहीं पे लार्ज कैप के अंदर में लगभग 12% इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप के अंदर में भी, एंड मिड कैप के अंदर में भी 15.57, तो 15.5% के आसपास का एक्सपोजर है। तो स्मॉल कैप के अलावा ये फंड लार्ज कैप में भी बढ़िया एक्सपोजर है इसका, एंड मिड कैप में भी बढ़िया एक्सपोजर है, और एक्सपोजर देना भी पड़ेगा क्योंकि अगेन AUM बहुत बड़ा हो चुका है। तो ये सारे डिटेल्स थे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की। अगर हम बात करते हैं फंड के एक्सपेंस रेशियो के अगेंस्ट में जो ये रिटर्न निकाल के दे रही है इन्वेस्टर्स को, वो सेटिस्फाइड है, मतलब बढ़िया रिटर्न है। जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है उसके अगेंस्ट में बढ़िया रिटर्न बना के दे रही है। बीटा जो है फंड का, उसके अगेंस्ट में अल्फा भी काफ़ी बढ़िया, अल्फा अच्छा जनरेट कर रही है, बीटा भी है, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा रिटर्न्स की बात करते हैं तो बेंचमार्क इंडेक्स के अगेंस्ट में भी और अपनी कैटेगरी के अगेंस्ट में भी रिटर्न भी बहुत बढ़िया दे रही है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कैटेगरी के अंदर में, अपनी स्मॉल कैप की कैटेगरी में रैंक भी अच्छा कर रही है। तो यहाँ पे सारी ही चीज़ें जो है वो इस म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी बढ़िया है। कोई भी निगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। बस वही एक चीज़ है कि वॉलीटिलिटी थोड़ी सी है। तो अगेन वही कहूँगा कि स्मॉल कैप के अंदर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता होगा कि स्मॉल कैप के अंदर में वॉलीटिलिटी ज़्यादा रहती ही है। तो डेफिनेटली जो पुरानी SIP इस म्यूचुअल फंड के अंदर में चल रही है उसको भी कंटिन्यू किया जा सकता है, एंड नए इन्वेस्टमेंट नई SIP भी इसके अंदर में स्टार्ट किया जा सकता है। अगर मेरा पर्सनल पैसा इस फंड के अंदर में लगा हो तो मैं डेफिनेटली उसको कंटिन्यू करना चाहूँगा, एग्जिट करना नहीं चाहूँगा, ये मेरी राय है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जा रही है। रिसर्च पर्पस के लिए, एनालिसिस पर्पस के लिए आपको इस वीडियो को यूज करना चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कैसी लगी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर देना वीडियो को। थोड़ी सी भी आपके लिए वैल्यूबल है वीडियो तो लाइक जरूर करना। किसी फंड के बारे में जानकारी चाहिए, पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी चाहिए, कोई टॉपिक उसके बारे में जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रेगुलर देखते रहने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।